रुको रुको रुको, वो देखो बाबू जी। हाँ चल 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 चल। आओ बाबा जी के साथ कहानी सुनते हैं। आज बाबा जी से कहानी सुनते हैं। चलो। अस्सलाम बाबा जी, कैसे? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश, आराम से बैठो बैठो बैठो। कैसे हो जी? ठीक ठाक हो? पढ़ाई ठीक ठाक है? हाँ। और खैरियत है? हाँ। क्या सुनोगे फिर आज? आज फिर बलोल की कहानी सुनोगे? हाँ। बलोल की कहानी। बलोल की कहानी सुनोगे? हैं जी? अच्छा, बलोल की कहानी आज मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। फिर अपने अबू को, अपनी अम्मी को भी सुनाना, अपने दोस्तों को भी सुनाना, ठीक है? बलोल अल्लाह ताला का बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत दोस्त था। अल्लाह ताला का वली था, दोस्त था। वो कभी कभी मजाक भी करता था, बहुत हंसाता था लोगों को। एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ था। वो अक्सर कब्रिस्तान में बैठता था। दुनिया के लोगों से उसका कोई सरोकार नहीं था। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठता था, उनके साथ प्यार करता था, दुआ देता था। एक दिन वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ था। वहाँ से जो खलीफा हारून रशीद है, वो वहाँ से उसको गुज़र हुआ। अभी उसने देखा कि बलोल एक खोपड़ी के साथ खेल रहा है, खोपड़ी के साथ, इंसान की खोपड़ी के साथ। और बलोल के हाथ में छड़ी भी थी। वो छड़ी खोपड़ी को ऐसे ऐसे करता करता हारून रशीद ने अपनी सवारी रोक दी। वो नीचे उतरे। उसने आवाज़ दी, ओ बलोल, आज क्या कर रहे हो दीवाने, पागल। वो उसको पागल समझता था। बलोल ने कहा कि मैं ये खोपड़ी टेस्ट कर रहा हूँ कि ये किसी गरीब की है या किसी बादशाह की। हारून रशीद ने कहा कि ये छड़ी के साथ क्या करते हो? कहते हैं छड़ी के साथ मैं ज़मीन की नाप तोल करता हूँ। हारून रशीद ने कहा कि अच्छा, तो नाप तोल कर लिया? बलोल ने कहा जी मैंने कर लिया। कहते हैं क्या मामला निकला फिर? कहते जी सिर्फ 3 गज ज़मीन हमारे हिस्से में आएगी, चाहे वो तुम्हारे जैसा बादशाह है या चाहे वो कोई गरीब है। 3 गज ज़मीन हमारे हिस्से में आएगी, बाकी सब झूठ है। हारून रशीद ने यह सुना तो वो समझ गया बात उसने पति की है। वो खामोशी से उठा और अपने सवारी पे बैठ के चला गया। अभी बलोल वहाँ से उठा और चलता 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 एक बहुत ही जंगल बयाबान थी। उसमें एक बुसीदा सा मकान था। उसकी दीवारें ऐसी थी कि अभी गिरने वाली हैं। छत भी ऐसा था बिल्कुल बेकार, जैसे गिरने वाला हो। बस वो उसमें अंदर चला गया, वहाँ पे बैठ गया। असल में वो मकान जिसका था, वहाँ पे लोग आते थे कोई लकड़ियाँ काटने, तो वो वहाँ बैठते थे, उठते थे, तो वो बंदा उससे किराया लेता था। अब वो जो गरीब बंदा आ गया, वो भी फ़कीर सा था, वो जब अंदर कमरे के अंदर आ गया तो उसने देखा कि आज तो बलोल इधर आया। उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम बलोल दाना, आज तो बड़ी जी हमारी शान है, आप हमारे कमरे में आए हो। इसका मतलब है कि आप हमें किराया भी दोगे। बलोल ने बड़े अच्छी तरीके से दीवार की तरफ देखा, फिर छत की तरफ देखा। पता है बलोल ने क्या कहा? बलोल ने कहा कि ये दीवारें और ये जो छत है, ये तो अभी ऐसी लग रही है जिस तरह गिरने वाली है। ये तो हवा चले तो हवा से गिर जाए। अभी जो उस मकान का मालिक था वो बड़ा भी चालाक था। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि ये जो दीवारों से और ये जो छत से आवाज़ें आ रही हैं ना, ये अल्लाह ताला की हम्द व सना बोल रही है, अल्लाह ताला की इबादत कर रही है। चालाक था ना। फिर उसने क्या कहा? बलोल ने कहा अच्छा, ये अल्लाह ताला की हम्द व सना बोल रही है ना, तो फिर अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद ये सजदा भी करेगी। इससे पहले कि ये दीवारें और छतें सजदा करे, मैं तो यहाँ से भागने को चलता हूँ। उसने अपनी गुदड़ी उठाई और गुदड़ी रख के ना वहाँ से भाग निकला।
कि ये सजदा करेगी तो मैं बच जाऊंगा, तू इधर अल्लाह ही वाला हो जाएगा। बस बच्चों उसके बाद बलोल वहाँ से निकल भागा और इससे पहले कि वो कमरे और छत सजदे कर दें वो निकल भागा और चला गया। अल्लाह ताला की सना में अल्लाह ताला उसको आपको भी खुश रखे। अल्लाह ताला बच्चों इसी तरह अल्लाह की वलियों की गपशप सुना करो, उनसे दुआएं भी लिया करो। किसी वक्त भी अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल सकता है। अल्लाह ताला हम सबको हामी और आसिर हो। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।